हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन कोचिंग में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर समुच्चय। ठीक, देखिए समुच्चय का जनक है जॉर्ज केंटर। जॉर्ज केंटर समुच्चय के पिता कौन है? जॉर्ज केंटर। ठीक, ये जो है जर्मन गणितज्ञ है। जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर है जो जर्मन गणितज्ञ है। ठीक है, समुच्चय यानी सेट। समुच्चय यानी सेट। सेट क्या होता है? यदि हम आपसे बोले कि सेट, आदमी बात बात में बोलता है कि सेट दीजिए, जैसे कि मोबाइल का सेट या मार्कर का सेट या टी शर्ट पैंट दोनों सेट, या जैसे 11th क्लास का बुक है तो आप गए बाज़ार मार्केट, बोलिएगा कि 11th क्लास का मैथ का बुक दे दीजिए और उसका फार्मूला का बुक, यानी उसका पूरा सेटे दे दीजिए। तो सेट यही सेट है। सेट का डिफिनेशन होता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय कहते हैं। ठीक, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी संग्रह मतलब साथ में रहने वाला अंक जो है उसे क्या कहा जाता है? समुच्चय कहा जाता है। अब सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है? यानी सुपरिभाषित का अर्थ होता है जो संग्रह है, संग्रह व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। जो संग्रह है व्यक्तियों के अनुसार क्या होना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए। यानी हम एग्जाम्पल में बोलेंगे आपसे कि 10 से कम विषम संख्याओं का संग्रह, यानी 10 से कम क्या होगा? विषम संख्या, या 1 2 सम हो जाएगा। 1 3 5 7 9। यानी हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछे कि 10 से कम विषम संख्याओं का संग्रह क्या होगा, तो बोलेगा कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 9। ठीक, ये हम लोग का क्या हो गया? सुपरिभाषित, यानी कोई भी व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है यानी क्या? समुच्चय है। यानी क्या? इसको हम लोग बोल सकते हैं कि समुच्चय है। ठीक, सुपरिभाषित है का मतलब क्या? समुच्चय है। व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए, व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। यानी 10 से कम विषम संख्या, तो 10 से कम विषम संख्या क्या होगा? 1 3 5 7, यानी किसी भी व्यक्ति के अनुसार ये नहीं बदलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? सुपरिभाषित है, यानी समुच्चय है। ठीक, अब हम एग्जाम्पल में बोलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह। तो किसी भी व्यक्ति से हम पूछेंगे तो बोलेगा कि ए होगा
ई होगा आई, ए ई आई ओ यू, ठीक, स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है? स्वर। यानी किसी भी दुनिया के किसी भी व्यक्ति से हम पूछेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, तो कोई भी व्यक्ति क्या बोलेगा? ए ई आई ओ यू। यानी कहने का मतलब क्या? ये समुच्चय है, समुच्चय, समुच्चय है, ठीक। यदि हम पूछेंगे कि समीकरण x² माइनस बराबर 9, x² बराबर 9 का हल, ये बोलिए समुच्चय होगा कि नहीं? तो कोई व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति को हल करने आएगा तो ये हल करके बोलेगा कि x² बराबर 9, यानी इसके मतलब लिख सकते हैं x बराबर 9, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? इधर रूट, यानी x बराबर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3, यानी प्लस और माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा एक 3 और एक माइनस का 3। तो ये क्या है? सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, यानी क्या है? समुच्चय है, समुच्चय है, ठीक। यदि हम 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 ही आएगा, और -3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9। यानी ये दो जो संख्या है x का मान है, ठीक। तो क्या होगा? सुपरिभाषित मतलब क्या? समुच्चय है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय कैसे पहचानते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, ठीक। तो पहला सवाल का क्या कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी जे अक्षर से क्या होगा? जे अक्षर से हम आपसे पूछेंगे कि जे से कौन कौन महीना आता है, इसको मिटा डालते हैं हम। जे से कौन कौन महीना आता है, तो आप बोलिएगा कि जे अक्षर से एक तो जनवरी आता है, पहला का JNUARY, पहला क्या आता है? जनवरी। एक आता है जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, JUNE, जून। और एक आता है क्या? जुलाई, JULY। यदि हम किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी जे अक्षर से कौन कौन महीना है कि प्रारंभ हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि 1 जनवरी होगा, 1 जून, 1 जुलाई। यानी व्यक्तियों के अनुसार क्या है? व्यक्तियों के अनुसार क्या है? नहीं बदल रहा है, ठीक। तो ये क्या होगा? समुच्चय होगा, ठीक। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? समुच्चय है, समुच्चय है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत में बहुत सारा लेखक है, किसी को मतलब कि प्रेमचंद पसंद आ गए, किसी को डॉक्टर भीमराव आ गए, किसी को विवेकानंद जी आ गए, किसी को हजारी प्रसाद द्विवेदी आ गए, किसी को नलिन बिलोचन शर्मा आ गए। यानी भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये क्या है? सुपरिभाषित नहीं है, यानी क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा। इसको लिख देते हैं, समुच्चय नहीं है। यानी व्यक्तियों के अनुसार जो बदल गया वह समझिए कि समुच्चय नहीं है, ठीक। जैसे तीसरा क्वेश्चन दे रहा है क्या कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व में सर्वश्रेष्ठ यानी विश्व में सबसे बढ़िया खेलने वाला या बॉलिंग करने वाला व्यक्तियों का क्या बोला है? संग्रह। 11 को चुनना है। तो किसी के विराट कोहली पसंद आ गए, क्यों, किसी को धोनी आ गए, किसी को दूसरा देश के जैसे कि डेविड वार्नर आ गए,
डिविलियंस आ गए, यानी 11 को कोई कुछ खिलाड़ी का नाम रख दिया, कोई कुछ खिलाड़ी का नाम रख दिया, यानी व्यक्तियों के अनुसार क्या उत्तर बदल रहा है। व्यक्तियों के अनुसार उत्तर बदलेगा तो क्या होगा, सुपरिभाषित नहीं है, मतलब क्या समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक, व्यक्तियों के अनुसार बदल गया मतलब क्या समुच्चय नहीं है। व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए, जैसे कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ठीक, अभी हम जो कक्षा 11th में पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए कि 20 लड़का है, आपको लेकर 20 लड़का है, किसी भी उसमें उस लड़कों लोग से किसी भी पूछा जाएगा उनसे कि मतलब कि इसमें कुल कितने लड़के हैं या कौन कौन है, तो बोलेगा कि 20 लड़के हैं हम लोग, और अपना नाम धरेगा और 19 लड़का लोग को नाम धरेगा। यानी किसी भी उसमें पूछिएगा तो 19 का नाम धरेगा और एक अपना नाम धरेगा। यानी व्यक्तियों के अनुसार क्या, व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदल रहा है, व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदल रहा है, यानी क्या समुच्चय होगा। ठीक, 5वां क्वेश्चन है कि 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। देखिए 10 से कम प्राकृत संख्या क्या होगा, यदि हम किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो बोलेगा कि 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 10 से कम प्राकृत संख्या यही बोलेगा। किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो यही बोलेगा, यानी व्यक्तियों के अनुसार क्या हो रहा है, नहीं बदल रहा है। तो व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदल रहा है मतलब क्या सुपरिभाषित है, यानी क्या समुच्चय है। ठीक, ये भी समुच्चय है। समुच्चय है। ठीक, 6वां क्वेश्चन बोल रहा है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। यानी लेखक क्या है, प्रेमचंद्र, जितने भी उपन्यास लिखे हुए हैं, यदि जितना उपन्यास है उसमें से किसी का नाम धर के बोलेंगे कि ये किसका लिखा हुआ है, तो कोई व्यक्ति बोलेगा क्या कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है, तो ये क्या है सुपरिभाषित है। यानी क्या सुपरिभाषित के मतलब क्या समुच्चय है। ठीक, 7वां क्वेश्चन है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। देखिए सभी सम पूर्णांक क्या होगा, सम संख्या एक तो जैसे कि जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, जो 2 से क्या हो पूरा पूरा विभाजित हो, उसे क्या हम लोग बोलते हैं सम संख्या। जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग सम संख्या। यानी 2, 4, 6, 8, 10 ... अनंत तक। तो ये क्या है, किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो कोई आंसर यही देगा कि 2 होगा, 4, 6, 8, 10 से लेके जहाँ तक मतलब अनंत तक। ठीक, तो ये क्या है समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक, 8वां क्वेश्चन है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। देखिए चैप्टर 1 इस अध्याय बोल रहा है ना, आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो चैप्टर 1 में जितना 1.6 तक क्वेश्चन है तो ये सब आएगा। इसका संग्रह क्या होगा सुपरिभाषित, यानी व्यक्तियों के अनुसार। यदि कोई व्यक्ति से पूछेंगे हम कि प्रश्नावली 1.1 में, प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या है, तो बोलेगा क्या निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है, यही बताना है। यानी अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो सभी व्यक्ति बोलेगा कि ये क्वेश्चन है, तो मतलब क्या समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक, 9वां देखते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह।
तो विश्व में जितना भी जानवर है उसमें सबसे खतरनाक कौन है, ये किसी को पता नहीं है। किसी को गाय से डर लगता है, किसी को सांप से, किसी को शेर से, किसी को बाघ से, यानी किसी को मतलब कि जिससे डर लग रहा है सबसे क्या है खतरनाक जानवर। किसी के अनुसार दूसरा, जैसे कि एंडोकोंडा हो गया, एंडोकोंडा, बहुत सारा जानवर है, किसी को सुपरिभाषित नहीं है, यानी कहने का मतलब क्या, सुपरिभाषित नहीं है। किसी को खरगोशे से डर लग रहा है, किसी को सियार से डर लगता है, यानी दुनिया में संग्रह जो है व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए, तो इसमें क्या हो रहा है, बदल जाएगा। ठीक, जब बदलेगा तो क्या है, सुपरिभाषित नहीं है मतलब क्या, समुच्चय नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।